नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चलिए हम बात करते हैं 1 से 1000 तक का वर्ग, ठीक है, जो कि मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम इस सीरीज में बात करेंगे 1 से लेकर 100 तक के वर्ग निकालने की, कि 1 से लेकर यदि हमारे पास कोई भी संख्या है तो 1 से लेकर 100 तक का वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी को 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आपसे याद होगा। हम चलते हैं 25 के बाद की, ठीक है। हम चलते हैं 25 से लेकर 50, या बात करें 50 से लेकर 100 तक की, ठीक है, जहाँ पर 2 डिजिट की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर 100 ना लिख के क्या लिखें, 99 तक, ठीक है। तो 25 से 50 और 50 से लेकर 99 तक का क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया 26, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, वर्ग। तो तरीके तो कई हैं, ठीक है, परंतु हम सबसे शॉर्टेस्ट तरीके पे चलेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी हो पाए। तो आपको सिंपल क्या करना है, यदि आपको 26 का वर्ग निकालना है तो आप सीधे सीधे क्या करिए, देखिए यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हो उसको आप मल्टीप्लाई में करिए, तो 2 × 6 और जो वर्ग है उसको भी मल्टीप्लाई में करिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 का वर्ग देखिए, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है, 436। यह जो आपके पास यहाँ पर 24 आया, 24 को आप क्या करिए, इसमें क्या करें, जोड़ दीजिए, ठीक है। पर जोड़ना कैसे है, इकाई अंक को छोड़कर। इकाई अंक में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, हमें सिर्फ क्या लिखना है, उसके आगे वाली संख्या पे 2 और 4 लिखना है, ठीक है। आप इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6, 4, 5, 6, 7, 4 और 2, 6। आपका आंसर क्या हो गया, 676, ठीक है। इसी प्रकार कोई उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यह एक सिंपल तरीका है, आप 99 तक का वर्ग इसी तरीके से कम 3 या 4 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 34 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करिए, 3, एक बार और कर लेते हैं, 3 × 4 × 2, 3 × 4 × वर्ग, ठीक है। तो 4 × 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ पर आप करिए 4 चक्को 16, 3 तिकाई 9, क्या हो गया, 916। 24 को हमें क्या करना है, जोड़ना है, परंतु कहाँ पर लिखना है, इकाई अंक को छोड़कर। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, 24, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 4 और 1 5, 9 और 2 11, 1156, ठीक है। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अपने से एज्यूम करिए। जैसे हम लेते हैं, चलिए इसको और कर देते हैं थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर लेते हैं 54 का वर्ग। सिंपल वही तरीका। अब देखिए, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, 5 चक्को 20, 20 दूनी 40, ठीक है। तो यहाँ पर 5 × 4 × 2 पर क्या आया, 40 आया, ठीक है। यहाँ पर 4 चक्को 16, 5 25, ये क्या हो गया, 25 16, 40 जोड़ेंगे, परंतु इकाई अंक के बाद इधर की तरफ, ठीक है, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 0, इस प्रकार लिखेंगे। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, इकाई अंक के नीचे कोई भी संख्या नहीं लिखनी है, ठीक है। तो इसका आप देखिए, इसको आप यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 उतरा, ठीक है, 1 और 0 1 हुआ, 5 4 14 हुआ, और यहाँ पर 29 16, इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। और भी कोई लेते हैं यहाँ पर, जैसे 67 लेते हैं, ठीक है, 67 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, 6 × 7 × 2, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 छक्का कितना, 6 7 42, 42 दूनी 84, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 7 संज्ञा कितना होता है, 49, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। ये क्या हो गया, 36 49। हमें इकाई अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है, बाकी 4 और क्या, 8 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 और 4। यदि ये 3 अंक में होता तो 3 अंक में पूरा आ जाता, ठीक है, परंतु हमारे पास सिर्फ 2 अंक है, तो हम दहाई और सैकड़ा स्थान पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 9 उतरा, ठीक है, 4 और 4 8 हुआ, 8 6 14, ठीक है, हासिल आई 1 3 1 4, 44 89 इसका सही आंसर है। चलिए और भी कोई वर्ड लेते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से कोई भी संख्या लेकर आप उसका हल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं, 94 का क्या निकालना है, वर्ग। तो सिंपल सा, 9 × 4 × 2 कितना हो जाएगा, 9 चक्को 36, 36 दूनी 72, ठीक है। यहाँ पर 4 चक्को 16, 9 नाम 81, 81 16 हुआ। 72 को आप कहाँ पे लिखेंगे, 7 और 2, ठीक है, दहाई और सैकड़े के स्थान पे, मतलब दहाई पे क्या है 2, दहाई पे 2 आएगा, सैकड़े 7,
तो यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे 6, ठीक है, 2 और 1 3, 7 और 1 8, यहाँ पर 8। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 2 अंकों का वर्ग। बहुत ही आसानी से कम 4 या 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम 3 अंकों का वर्ग निकालने के लिए। ठीक है, जिसमें 101 से लेकर, ठीक है, या कहें कि 100 से लेकर कहाँ तक, 999 तक का। ठीक है, क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। सिंपल सा एक लेके चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में, 108 का वर्ग। ठीक है, देखिए इस 3 अंकों वाली संख्या में हमें क्या करना है, सिंपल सा है, आपको पहले डिजिट का वर्ग निकालना है। पहले डिजिट का वर्ग क्या होगा, देखिए हमारे पास संख्या क्या है 108, इसमें हमें बेस क्या लेना है, बेस हमें नज़दीक की संख्या लेनी है जो पूर्ण संख्या हो। जैसे इसके नज़दीक क्या है, 100 है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जितना 100 से अधिक है, 100 से अधिक क्या है, 8 है, तो एक बार क्या करना है, +8 करना है और एक बार क्या करना है, -8 करना है। ठीक है, परंतु उसके पहले हमें जो सिंगल डिजिट लिए हैं उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब ये तो 64 हो गया। ठीक है, 108 में एक बार 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। 108 में एक बार क्या करेंगे, 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, दोनों क्या होंगे, आपस में गुणे में, और डिवाइड में हमेशा ध्यान रखिएगा बटे में 100 ही करना है। ठीक है, तो 100 से ये 100 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 116 64। सिंपल सही है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 112। ठीक है, 112 का वर्ग, यह भी लगभग 100 के नज़दीक है, तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या लेंगे, 100 लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 112 में, ठीक है, 112 में क्या करना है, 100 से ज़्यादा कितना है, 12 है, तो 12 एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, परंतु उसके पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर अंत में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 का पहले क्या करना है, 2 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, परंतु 2 डिजिट में लिखना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 112 में 12 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 124 गुणे 112 में 12 घटाए तो कितना हो जाएगा, 100 बटे में क्या करना है, 100। तो ये 100 कैंसिल आउट हुआ, ये आंसर क्या हो गया, 124/04। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब हम मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 496। अब ये संख्या थोड़ी सी बड़ी हो गई। ठीक है, परंतु हमें देखना है कि इसके नज़दीक में पूर्ण संख्या क्या हो सकती है। लगभग हमें 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 इस तरह मान के चलना है। ठीक है, तो इसके नज़दीक में संख्या क्या है, 500। ठीक है, तो 500 से कितना कम है ये, 500 से कितना कम है, तो ध्यान रखेंगे आप, 500 से कितना कम है, 4 कम है। तो यहाँ पर 496 में एक बार क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे और एक बार 4 क्या करेंगे, घटाएंगे। जितना बेस से कम होगा उतना ही प्लस और माइनस संख्या में करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 6, तो 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 हो गया। 6 का वर्ग 36 हो गया। अब 496 में एक बार 4 जोड़े तो क्या हो गया, ये हो गया 500, और एक बार 4 इसमें घटाए तो क्या हो गया, 400 कितना, 92, और बटे में क्या करना है, बटे में 100 ही करना है, ध्यान रखिएगा। ये 100 से 500 कट जाएगा, 100 पंचे 500। अब 5 गुणे 492 और इसमें 36 क्या कर देना है, साथ में लिख देना है। ठीक है, तो 5 गुणे 492 करोगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 नम 45 और 1 46 की 6 80 लाई 4, 5 चक्कू 20 और 4 24, 24 60 और यहाँ पर क्या है 36। तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या लेके आप इसका निकाल सकते हैं। परंतु देखिए अभी तो हमने वो संख्या लिखी है जो कि पूर्ण संख्या है, लगभग 100, 200, 300, 400, ठीक है, या 900 के नज़दीक संख्या है, कुछ कम या कुछ ज़्यादा। अब यदि हमारे पास कोई संख्या आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 156, इसका वर्ग निकालना है। अब यदि आप देखेंगे तो ये तो 200 से बहुत ही कम है।
ठीक है, या कि 100 से 56 बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार इसमें क्या करना है, हमें जो बेस है, जो आधार है, वो इसी के नज़दीक लेना है। तो नज़दीक क्या लेंगे, 150 ले लेंगे, ठीक है, 150 इसके क्या ले लेंगे, नज़दीक ले लेंगे। अब 150 से ये कितना ज़्यादा है, 150 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे 150 से अच्छा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये देखिए आपके पास संख्या क्या है, 156 है, ठीक है। हमने बेस क्या ले लिया, 150 ले लिया, 156, तो 150 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, तो 6 प्लस और 6 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब सेम वही प्रोसेस है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 6 36, 156 में जब 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 162 गुणे 156 में जब 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 150 बटे में क्या आएगा, ध्यान रखिएगा बटे में हमें 100 ही करना है, ठीक है, चाहे बेस हम 150 लें या 200 लें या 250 लें। अब हमारे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा कैंसिल आउट करना है, तो 0 से ये कटा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। 2 से आप देखेंगे 2 8 16, 2 1 2, ठीक है। 3 का आप गुणा करेंगे, 3 1 3 और 3 8 24, 243, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 36। इसको आप एक साथ लिख देंगे तो 243 36, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी संख्या होगी, चाहे वह 456 हो, 556 हो, 464 हो, 572 हो, या कि 872 हो, 866 हो, तो हमें देखना है कि नज़दीक किसके हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। सेशन को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके जानकारी, और इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।